पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कक्षा 8 का अध्याय 1 गणित का परिमेय संख्या। तो वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में मतलब अंश और हर के रूप में हम लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि नीचे जीरो मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे P/Q, P को क्या मानते हैं? अंश, और Q को क्या मानते हैं? हर। तो इस तरह की संख्या जैसे मैंने लिखा 0/2 और 2/0। तो यहां देखिए P की वैल्यू और ये Q की वैल्यू, ठीक है, तो ये मान्य है। लेकिन नीचे क्या होना चाहिए? हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है नीचे तो वो परिमेय संख्या नहीं। और आपको ये भी ध्यान रखना है जीरो ना तो ऋणात्मक परिमेय है और ना ही धनात्मक परिमेय है। अब ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए -2 और -4 है, तो देखिए माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या हो गया? प्लस का, तो ये धनात्मक हो गया, ठीक है। और 5/6 ये भी धनात्मक है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि यहाँ पास क्या है? प्लस की संख्या है, ठीक। अब अगर इनमें से कोई भी चाहे अंश और हर में दो में से किसी एक जगह अगर जो माइनस है तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो। मान लीजिए ऐसा है, तो ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके पहले कक्षा 7वीं के अध्याय में पहले में प्राकृत, पूर्ण, परिमेय और पूर्णांक संख्याएं मैंने बता दिया है, पढ़ाया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये होती है परिमेय संख्या। अब इसी से टॉपिक हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कक्षा 8 का अध्याय 1 गणित का परिमेय संख्या। तो वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में मतलब अंश और हर के रूप में हम लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि नीचे जीरो मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे P/Q, P को क्या मानते हैं? अंश, और Q क्या मानते हैं? हर। तो इस तरह की संख्या जैसे मैंने लिखा 0/2 और 2/0। तो यहां देखिए P की वैल्यू और ये Q की वैल्यू, ठीक है, तो ये मान्य है। लेकिन नीचे क्या होना चाहिए? हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है नीचे तो वो परिमेय संख्या नहीं। और आपको ये भी ध्यान रखना है जीरो ना तो ऋणात्मक परिमेय है और ना ही धनात्मक परिमेय है। अब ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए -2 और -4 है, तो देखिए माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या हो गया? प्लस का, तो ये धनात्मक हो गया, ठीक है। और 5/6 ये भी धनात्मक है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि यहाँ पास क्या है? प्लस की संख्या है, ठीक। अब अगर इनमें से कोई भी चाहे अंश और हर में दो में से किसी एक जगह अगर जो माइनस है तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो। मान लीजिए ऐसा है, तो ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके पहले कक्षा 7वीं के अध्याय में पहले में प्राकृत, पूर्ण, परिमेय और पूर्णांक संख्याएं मैंने बता दिया है, पढ़ाया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये होती है परिमेय संख्या। अब इसी से टॉपिक हम हल करेंगे प्रश्नावली 1. आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 का परिमेय संख्या का पहला प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे कोष्टक ऋणात्मक 4/5 और बराबर में ऋणात्मक 4/5 आया है।
तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पास ए का गुणा अगर जो मैं 4 से करूं, 1 गुणे 4, तो हमको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। और नीचे हम कॉमन ले लेते तो कॉमन आ जाएगा 5। ठीक ऐसे ही मतलब ये देखिए पीछे था संख्या भी वही थी, इसमें भी संख्या, बस अंतर क्या हुआ, आगे का पीछे हो गया है, आ वही रहा, इसमें भी देखिए वही आएगा। 1 का गुणा -4 में करेंगे, 1 गुणे -4 तो क्या आएगा -4 और नीचे। तो ये गुणात्मक तत्समक है। तो इसमें आपको केवल गुण पूछा है, तो इसमें जहां एक गुणात्मक तत्समक है, तो इसमें गुणा हो रहा है एक का दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, और गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। क्या है, जहां एक गुणात्मक तत्समक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न। तो -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। तो इसमें गुणन क्रम विनिमयता है। क्यों, तो देखिए यहाँ जो गुणा होता था यहाँ पीछे पीछे है, लेकिन यहाँ आगे आ गया, मतलब गुणन का जो क्रम है वो विनिमय, मतलब विनिमय में क्या होता है, अदला बदली हो गया, तो बदल गया है। तो इस यहाँ आएगा, यहाँ गुणन क्रम विनिमयता, क्रम गुणन क्रम विनिमयता गुणधर्म है। ये हो गया हमें दूसरा प्रश्न का आंसर। अब इसी पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो -19/29 गुणे 29/-19, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, पहले इस पर चर्चा कर लेते। तो प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। तो संख्या पलट गई है, देखिए यहाँ -19 अंश में थी और यह हर में आ गई, और ये हर में थी अंश में आ गई। तो देखा हम इसको गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 से कम 19, 29 से कम 29। अब इनको 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। तो ये है पहले दूसरा प्रश्न। हमको केवल यह बताना था इसमें कौन सा गुणधर्म उपस्थित है। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 6/13 गुणे -7/16 का व्युत्क्रम, ठीक है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम माने होता है संख्या को पलट देना है। जो जैसे -7/16 थी तो हम 16/7 लिखे, तो 6/13 गुणे -16/-7, तो 16 छक्का 96, 96, 70 तिया 13 सत्ते 91, ये माइनस, क्योंकि ये माइनस का है। तो इस तरह हम
व्युत्क्रम करते हैं तो 6/13 को -7/16 का व्युत्क्रम से गुणात्मक, तो व्युत्क्रम माने क्या होता है, संख्या को पलट देते हैं चिन्ह, ठीक है, और ऊपर ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे नीचे अंश से गुणा और हर हर से गुणा। ये हो गया आपका उत्तर। बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे कोष्टक 6/4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अवकलन करते हैं। तो जो हमको ये प्रश्न मिला है, तो प्रश्न क्या मिला हमको, 1/3 गुणे कोष्टक 6 गुणे 4/3 को 1/3 कोष्टक 6 गुणे 4/3 को, तो ये जो परिमेय संख्या हमको मिली, तो सहचार्यता गुणधर्म की से अभिकलन करते हैं। तो सहचार्यता गुणधर्म की सहायता से अभिकलन करते हैं, अभिकलन करते हैं। ये हो गया आपका उत्तर। तो इस तरह सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 30 का। जय हिंद।